जांच हुई, जांच में ये मिला कि जिस समय का अजीत दादा पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप लग रहा है, हमारी तो जेल सुन तो लीजिए ना, सुनिए तो सही, अब ये अन्याय कर रही है, बोलिए। सुन तो लीजिए। जिस समय 70,000 करोड़ का आरोप लगा, उस समय उनके मंत्रालय का बजट उस 2.5 साल में कुल 13,000 करोड़ का था। 13,000 करोड़ पे 70,000 का आरोप था। जब ये बात सामने आई, आरोप किसने लगाया था? मैं कह रहा हूँ जिसने भी आरोप लगाया, आपको याद है थोड़ा? किसने लगाया आरोप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था। पर लेकिन एक मिनट अमित जी, एक मिनट ध्यान रखिए, लेकिन दो हैं इनके, बात तो सुनिए ना। लेकिन उसके बाद जब वो सच्चाई हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के सामने रखी कि आपके नेताओं ने आपको गलत जानकारी दी है, उनका बड़प्पन देखिए कि उस बात को कहने के एवज में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी पार्टी के साथ काम करिए और मैं आप लोगों को अपनी पार्टी में अपने एनडीए के अंदर लेकर हम काम करेंगे। आज हम लोग एनडीए में काम कर रहे हैं। तकलीफ ये है इनको तकलीफ इस बात की है। कहा अजीत पवार भ्रष्ट है, उनको अपनी पार्टी में लिया, साफ कर दिया। हमारे केस में कहा भ्रष्ट है, जेल में डाल दो और ट्रायल चलता रहेगा। नहीं, वहाँ सबूत मिलाए, वहाँ सबूत मिलाए, भी आरोप लगाए। 30 सेकंड बात पूछता हूँ जी। जब वो उधर ये कहीं आपका गठबंधन ना तुड़वा दे। बिल्कुल ऐसे कैसे? जब ये उधर थे तब ये कहते थे ये भाजपा वाले देखो सब विपक्ष वालों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैडम को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सुनिए अभी देखिए इनकी हालत। जब ये उधर थे तो कहते थे भाजपा वाले सबको फंसाने का काम कर रहे हैं, यही है सबसे सच्चे। और इधर आके कह रहे यही तो थे कट्टे भ्रष्टाचारी। मतलब जब आपके पास है तो सदाचारी, जब इधर आके तो भ्रष्टाचारी। ये जो भ्रष्टाचार अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है ये कर रहे थे, वो सरकार किसकी थी? वो सरकार तो यूपीए की थी। अब बताइए, उस सरकार में तो पार्टनर हम भी थे और पार्टनर हम भी थे। यानी अगर ये करप्शन कर रहे थे, जो इन पर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो चोरी किसकी सरकार के अंदर हो रही थी? सिद्धार्थ यादव जी, आतिशी जी रो रही हैं और कह रही हैं कि 17 महीने तक अन्याय हुआ, 17 महीने के बाद इंसाफ हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, आतिशी जी के रोने का कारण क्या है वो तो मैं नहीं जानता। कारण तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पावर टसल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, पता नहीं किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, किसके चक्कर का क्या रियल कारण है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीति रही कि अच्छा गब और कड़वा थू, जब इनको बेल डिनाई हुआ करती थी 17 बार, जब बार बेल डिनाई करी गई, तब इन्हें आम आदमी पार्टी वाले क्या ट्वीट करते थे? इन्हें एक आर्टिकल ट्वीट किया था, इन्होंने कहा पंचायती जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स रीजंस टू डिनाई सिसोदिया बेल मेक नो सेंस एट ऑल। जब इनको बेल मिल गई 17 महीनों के बाद, तब आम आदमी पार्टी आके कह रही है देश में जुडिशरी की जीत हुई है, देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। अमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, लालू जी भी जिस चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए, जेल काट के आए, उसी केस में 5 बार बेल पर गए थे। 17 महीने के बाद पहली बार बेल पर निकले मनीष सिसोदिया। अच्छा, इनकी बेल से आप खुश हैं या परेशान हैं? इसमें खुशी और परेशानी की अमीश जी बात ही नहीं है। जब कोर्ट ने मेरिट पर एक चीज नहीं बोली, कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये किंगपिन नहीं है, उनने कहीं नहीं कहा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पहले इन्फ्लुएंस करने का, चाहे फिर वो विटनेसेस रहे हो या फिर वो पॉलिसी रही हो, उसमें कोई बदलाव है। एक प्रोसीजरल तहत पे कोर्ट ने कहा कि 400 से ऊपर इसमें गवाह हैं, ट्रायल को लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय की अवधि के कारण हमें जो उनकी लिबर्टी है उसके एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए देश छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हर सोमवार को थाने चले जाइएगा, पर रह लीजिए बाहर। इस ऑर्डर में आनंद जो ले रही है आम आदमी पार्टी, ये कहीं से भी इनके दामन को पाक साफ नहीं करती। ये इतिहास है और ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोलकर के आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है, आज भी सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। पर ये जो चोगा पहन के घूमना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, वो चोगा देश की जनता आपको नहीं पहनाएगी। क्या बेल से बेदाग हो जाएंगे भ्रष्टाचार के दाग? प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए, पहले तो बहुत जरूरी है कि मैं सभी आपके व्यूअर्स को बताऊं कि बेल होना पीएमएलए में क्या मायने रखता है। भाजपा ने 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। अच्छा, पहले ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 45 जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भाजपा
पार्लियामेंट जाती है मनी बिल के रूट द्वारा, उसमें संशोधन करती है और उस 45 को रिवाइव कर देती है। सेक्शन 45 क्या कहता है कि बेल के समय में ही पीएमएलए का पूरा कानून, पीएमएलए सारी कागज जांचे जाएंगे, सारा कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही बेल मिल सकती है। इतना कड़ा कानून इन्होंने बना दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसको रिवाइव कर दिया। जो बेल मिली है आपको, बहुत सिलेक्टेड पार्ट भाजपाई हैं, क्या करेंगे, सिलेक्टेड पार्ट इन्होंने कोर्ट का बता दिया, बट ये नहीं बताया कोर्ट ने ये भी कहा कि जेल में रखना क्यों है। आप बताइए, अगर जांच चल रही है, एक प्रमाण नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कहीं चवन्नी नहीं मिली, उसके बाद इनको 17 महीने जेल में रखना क्यों था? वो 17 महीने कौन लौटाएगा? इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। वहां पर आज 18 लाख बच्चों के भविष्य को बदला गया। इनकी तरह नहीं। क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ, हमने प्रूव करके दिखाया। मैडम, वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर गए थे। क्या है आपको? शराब घोटाले के अंदर गए। एविडेंस मिला, कैसे चले गए? 17 महीने अंदर रखोगे बिना एविडेंस के, बिना जांच के, बिना कोर्ट गलत था 17 महीने तक जो बेल नहीं दे रहा था, और अब 17 महीने बाद बेल दे दी है, तो सही है कोर्ट। आप सुनिए ना, मैं आपको वही बताइए, आप ध्यान सुनिएगा, बीच में रोकिएगा मत। इन्होंने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए कि भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये बताइए, शरद रेड्डी का जवाब दीजिएगा। 60 करोड़, हाँ शरद रेड्डी का भी जवाब दीजिएगा। 60 करोड़ जो भाजपा को पहुंचे, उसके बाद वो किंगपिन नहीं रहे, उसके बाद उनको बेल मिल गई, ये भी कैसे हुआ समझाइएगा। अब मैं छोटा सा एक जवाब देता हूं। बार बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने अंदर थे। पीएमएलए में ऐसा हुआ, हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर? पहले देश में अदालतें हैं, अदालतें हर केस को केस टू केस बेसिस में सुनती हैं। केस टू केस बेसिस में असेस किया जाता है कितने गवाह हैं आपके खिलाफ, कितने सबूत हैं आपके खिलाफ। आपके व्हाट्सएप में देश प्रदेश की आबकारी नीति जो बदलाव होने थे, वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप में पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। चलिए जी समय मेरा यही समाप्त होता है। आप लोग हमारे मंच पर आए, आपने एक अच्छी स्वस्थ बहस करी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचय है एक स्वस्थ चर्चा, उस चर्चा को करा और वाद विवाद हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी बड़ी चर्चा करी, अच्छे सवाल पूछे। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।